नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। शुक्रवार को रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भुवन चंद पांडे के समर्थन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामनगर का सरकारी अस्पताल जो कि PPP मोड पर चल रहा है और इस अस्पताल को PPP मोड से हटाने को लेकर भाजपा के विधायक सहित रामनगर के कई कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के प्रत्याशी द्वारा पूर्व में अस्पताल के संचालक की मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री से कराई थी, जिसकी एक पर्ची भी सोशल मीडिया में वायरल हुई। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यह अस्पताल चर्चा में है। उन्होंने बताया कि अभी एक नया मामला सामने आया है कि इस अस्पताल को लॉन्ग टाइम संचालित करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी द्वारा अपनी पत्नी और अपने कुछ मित्रों के अलावा वर्तमान अस्पताल संचालक के कुछ लोगों को साथ रखकर एक NGO का पंजीकरण कराया गया। उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल को इस NGO को देने की तैयारी चल रही है, जो कि रामनगर की जनता के हित में उचित नहीं है। तो वहीं उन्होंने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते दिन हाजी मोहम्मद अकरम की जनसभा में पिरान कलियर के एक मौलवी को बुलाया गया और मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए उनकी तकरीर कराई गई। उन्होंने कहा कि जो मौलाना को बुलाया गया था वो मौलाना भाजपा के एजेंट हैं और भाजपा के कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर चुके हैं, जिनकी फोटो भी उनके पास मौजूद है। तो वहीं उन्होंने सभी मतदाताओं से सावधान रहने की अपील भी की। साथ ही प्रत्याशी भुवन चंद पांडे ने भी शहर के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर रामनगर की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कांग्रेस के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन पर भी कई आरोप हैं और एक PP मोड को लेकर भी मामला यहाँ पर रखा गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, PP मोड पहले से ही रामनगर में काफ़ी चर्चा में है और जिस तरह से एक पर्ची मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात के लिए जो बनती है उसमें भाजपा के प्रत्याशी और PP मोड के संचालक डॉक्टर प्रतीक के नाम से मुलाकात होती है और जो उस मुलाकात से पहले चर्चा थी और सरकार की घोषणा भी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद रामनगर में घोषणा की थी कि PPP मोड रद्द किया जाएगा। सरकार जो है खुद अस्पताल का संचालन करेगी, लेकिन उसके बावजूद इस मुलाकात के बाद उस PPP मोड को 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है। ऐसा जिला स्वास्थ्य अधिकारी नैनीताल ने जो है उसकी पुष्टि भी की है। अब नई तैयारी ये है कि एक भाजपा नेता उनकी पत्नी के और उनके कुछ मित्रों के नाम से और अस्पताल के वर्तमान संचालकों के कुछ लोगों के नाम से एक NGO रजिस्टर्ड की गई है, जिसके नाम से अस्पताल को लंबी लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। जो आप लोग अगर सतर्क नहीं रहे तो उससे फिर जो है लीज पर दे दिया जाएगा। एक सैयद जो है उन पर भी आरोप लगाया कि BJP के एजेंट काम कर रहे हैं। हाँ, जो हैं सैयद मिरासा पिरान कलियर के मौलवी हैं, वो कल यहाँ हाजी अकरम जी की मीटिंग में गुलरघट्टी में अक़लियत के लोगों से अपील कर रहे थे कि कौम के लिए जो है वोट जो है हाजी अकरम को दी जाए। और हमने जब उनके बारे में जानकारी ली इंटरनेट पे तो वो BJP के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और हमने उनकी फ़ोटो भी जारी की हैं जिसमें वो BJP का पट्टा डाले हुए मन की बात कार्यक्रम में मुख्य प्रधानमंत्री के बैनर लगे हुए कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मुख्य मंच पे हैं। और दूसरे फोटो में जो है एक वृक्षारोपण में भी BJP का पट्टा गले डाले में काम कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से अक़लियत के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग उनसे कौम के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो वास्तव में BJP के एजेंट हैं और BJP को जिताने के लिए उनके वोट को बांटना चाहते हैं। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।